बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। पत्थल गांव में देर रात से बारिश हो रही है। बगीचा, रौनी, कैलाश गुफा क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। सन्ना इलाके में तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। पत्थल गांव जहां देर रात से बारिश हो रही है और यहां बगीचा, रौनी, कैलाश गुफा क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। तो वहीं सन्ना इलाके में तापमान में 8 डिग्री यहां पर इलाके में 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर में भी बारिश हो रही है। तो पिछले दिनों मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया था और छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी और आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है और यहाँ पर भी सुबह से बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। पत्थल गांव में देर रात से बारिश हो रही है और झमाझम बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सन्ना इलाके में तापमान 8 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया है। तो राजधानी रायपुर में भी सुबह से बारिश का दौर यहां पर जारी है। इस बीच बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में बारिश का दौर जारी है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 संभागों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है और मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है। ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 संभागों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जगहों पर देर रात से बारिश का दौर जारी है। तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तापमान में भारी गिरावट एक बार फिर से दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव की वजह से एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ी है। वहीं लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है। तो वहीं बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में बारिश का दौर जारी है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 संभागों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 संभागों के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले सहित अमरकंटक इलाके में बीते 5 दिनों बाद फिर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। देर रात से पेंड्रा क्षेत्र में बारिश हो रही है और यहां तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री गिरावट दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक कमोवेश मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। साथ ही आज दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले सहित अमरकंटक इलाके में बीते 5 दिनों बाद फिर से रुक रुक कर बारिश हो रही है और देर रात से पेंड्रा क्षेत्र में बारिश हो रही है और यहां तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है।
चले तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला है। भोपाल से खबर, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। भोपाल में हल्की बारिश हुई, तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। भोपाल में एक दिन का पारा 1.5 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया है और लुढ़ककर 24 डिग्री यहां पर दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने भोपाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी यहां पर संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भोपाल में भी मौसम का मिजाज बदला है। दोनों ही प्रदेशों से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से शिखिल व्यवहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर के रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, कुछ दिन पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और बारिश और ओलावृष्टि को लेकर संभावना जताई गई थी और आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल श्रवण, 24 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बरसात होने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ सभी क्षेत्रों में इस जो नया सिस्टम बना है उसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका असर सरगुजा संभाग के तमाम जिले, रायपुर संभाग के तमाम जिले, दुर्ग संभाग के तमाम जिले और बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में हम देखेंगे कि लगातार बारिश हो रही होगी। और IBC 24 लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जो है बारिश कल से ही जारी है। आज के लिए मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की संभावनाएं कई जगहों पर जताई है, जिसमें कभी पेंड्रा, इसके साथ साथ सरगुजा के अंबिकापुर में इन 3-4 जो जिले हैं यहाँ पर ओलावृष्टि होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिसंबर से ही अलग अलग सिस्टम बन रहा है और जिसके कारण प्रदेश भर में अलग अलग कुछ ही दिनों के रुक रुक कर बरसात की जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर देखने को मिल रहा है तो वो किसान है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है। सरकार किसानों से धान खरीद रही है और ये किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। ऐसे में बार बार बारिश की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से, मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से धान खरीदी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी को एक और हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि एक और हफ्ते ज्यादा धान खरीदी सरकार करेगी। लेकिन फिर भी लगातार अगर ऐसी रुकावट की स्थितियां बनी रही, लगातार बीच बीच में इसी तरीके से बरसात होती रही तो कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जब मौसम में लगातार बदलाव होते हैं तो मौसमी बीमारियों भी बढ़ती हैं। ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे तमाम मौसमी बीमारियां भी के केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं और संक्रमण भी छत्तीसगढ़ में इस वक्त बढ़ा हुआ है। तो मौसम के मिजाज में बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन चुनौतियां बढ़ गई हैं 2 विभागों के लिए। एक तो धान खरीदी और किसानों के लिए और दूसरे जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए। निश्चित रूप से प्रिया, स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ी और सबसे ज्यादा जो चिंतित होंगे वो इस वक्त किसान ही होंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ में। भोपाल का रुख करेंगे, शिखिल व्यवहार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखिल, मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला है। न्यूनतम तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार से दोपहर के बाद एक बारिश का दौर चला, कई जिलों में बारिश हुई, लगभग 6 जिलों में बारिश यहां पर हुई और इतना ही नहीं बल्कि ये बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों में लगभग 5 संभागों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं, जिसमें रीवा, जबलपुर, भोपाल की बात की जाए तो यहाँ येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यूं देखी जाए कि अब जिस प्रकार से मौसम विभाग के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम का असर ये हो रहा है कि मौसम मिजाज बदल रहा है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि 26 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड का एक दौर शुरू होगा और फिलहाल जो है लगभग सुबह की बात यहां की जाए तो विजिबिलिटी जो थी वो काफी कम थी। कोहरे की चपेट में राजधानी भोपाल समेत लगभग जो 3 संभाग है वो यहां पर आ रहे थे और अब देखा जा रहा है कि धूप जो है वो खिल गई है, लेकिन कहीं
कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि बीते दिनों जो बारिश का दौर यहाँ पर हुआ था, जो लगभग 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच तक का था, यहाँ लगभग 37 जिलों में भारी बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी और इसके चलते फसलें खराब हुई थी। फिलहाल धान खरीदी की गई है मध्य प्रदेश में और ये खुले में फसल जो है वो पड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से येलो अलर्ट जारी कर दिया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। किसान भी इस वक्त चिंता है, क्योंकि दलहन की जो फसल है वो इस वक्त खेतों में है और इसी के चलते जिस प्रकार से येलो अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। देखा यहाँ पर जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और इसके साथ साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। लेकिन वही देखा जाए कि भोपाल की बात करें या रायसेन की और विदिशा की बात की जाए, होशंगाबाद जिलों की बात की जाए तो यहाँ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन रीवा और जबलपुर संभागों में तेज बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। तो फिलहाल देखा यही जा रहा है कि जिस प्रकार से चेतावनी जारी की गई है उससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है और साथ ही साथ जो खुले में फसलों की जो खरीदी यहाँ पर हुई है और उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार की भी जो है चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इतने कम समय में जो धान लाखों टन जो धान पड़ी हुई है कहीं ना कहीं उसे लेकर एक चिंता का विषय निश्चित रूप से प्रशासन की चिंता भी यहाँ पर बढ़ी है, किसानों की चिंता बढ़ी है और दोनों ही प्रदेशों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।